दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कि यूजीसी नेट पास करने के क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे हैं भी या नहीं हैं। और दूसरा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के क्या तरीके हैं। काफ़ी लोगों का आप लोगों का कमेंट आया कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे, नेट निकाल लेने से क्या फ़ायदा होगा। तो मुझे लगा कि इन पर वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरत है। और मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्म कर दूँ कि कल से आप लोगों का रेगुलर क्लास होगा यूट्यूब पे। पेपर 1 पूरा कवर किया जाएगा और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन के जो भी लोग हैं, आप लोग जुड़े रहिए। रेगुलर क्लास होगा और आप लोग क्लास को देखिए और आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका कल से इंटरनेशनल रिलेशन मैं स्टार्ट करूँगा पेपर 2 के लिए। 3 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख के कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जो भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और टेलीग्राम चैनल @NetJRFMind मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आपके लिए काम का चीज़ है। कोई वैकेंसी आएगा मैं वो बता देता हूँ, करंट अफेयर कोई इंपॉर्टेंट लेगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट आपका PhD का फॉर्म आया वो मैं बताऊँगा। तो सारा चीज़ वहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सवाल है कि यूजीसी नेट पास करने के फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे हैं भी या नहीं है, दोनों चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा मैं देखता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट अगर आप पास करेंगे तो है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए टर्म पे ध्यान दीजिएगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं जाएंगे। दोनों चीज़ में अंतर है। अगर आप नेट निकाल लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जब भी वैकेंसी आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। दोनों में अंतर है। असिस्टेंट प्रोफेसर सब जूनियर पोस्ट हुआ, इसके ऊपर होता है एसोसिएट प्रोफेसर, इसके ऊपर होता है प्रोफेसर, इसके बाद होता है HOD, ठीक है। तो ये आपको अंतर पता होना चाहिए। तो जो सबसे नीचे वाला होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका ग्रेड पे 10 होता है, ठीक है, ग्रेड पे 10 के अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलता है। आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये आप पे निर्भर करेगा। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इसका भी 2 तरीका है एग्जाम को पास करने का। इसके बाद वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये समझिए कि अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। या कहीं पे अगर गेस्ट फैकल्टी आपको बनना है, गेस्ट फैकल्टी क्या होता है, टेम्प्रोरी बेसिस पे होता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। पर क्लास आपको सैलरी दिया जाएगा। अगर आप एक क्लास लेंगे तो 1500 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। खासकर DU वगैरह में काफ़ी निकलता है गेस्ट फैकल्टी। तो जिनका भी नेट हुआ है आप गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपका इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट, आपको ऐसा नहीं कि आप नेट निकाले मुंह लेके चले गए कि हमको ले लीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको नेट निकाल के आपको नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। और प्लस आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स भी चाहिए। कितना मार्क्स चाहिए? एबव 60% के अबव, ठीक है, 60% या 55% के अबव। मैं इसको बताऊंगा डिटेल्स में कि परसेंटेज से क्या रोल होता है। तो पहला फायदा आपको दिख गया, नेट निकाल लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो गए। अब दूसरा फायदा देखते हैं, भौकाल बनाने के लिए या माहौल बनाने के लिए। ये आपको लग रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, सच बता रहे हैं आपको। अगर नेट निकाल लेंगे तो पूरा माहौल बन जाएगा, ओ माय गॉड तो प्रोफेसर बन गया, पूरा भौकाल रहेगा आपका, हाँ अब तो प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो गया, ठीक है। बस इतना ही रोल होता है और कोई रोल नहीं है। बहुत लोग नेट निकाल के बैठे हुए हैं। कौन लोग, मतलब कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, काफ़ी कम लोग उसमें से बनते हैं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। रियलिटी आपको जानना, आपको रियलिटी हर चीज़ का पता होना चाहिए। कि मैं आपको बता दूं कि 2400 लोग पॉलिटिकल साइंस से नेट निकालते हैं हर साल जब एग्जाम होता है। क्या 2400 के 2400 लोग प्रोफेसर बनते हैं? 2400 में 100-200 लोग प्रोफेसर बन रहे हैं, 100-200। बाकी लोग क्या करते हैं, PhD में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। बहुत लोग तो ऐसे निकाल के बैठे रहते हैं, कोई उनको तो एग्जाम का तैयारी करना होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम का, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि काफ़ी लोग भोकाल बनाते हैं इसका कि मैं तो नेट निकाल लिया हूँ, अब तो हो गया, अब तो मैं प्रोफेसर बन गया हूँ, ठीक है। तो प्रोफेसर बनते नहीं है, माहौल बनाने के लिए सही रहता है कि बन गए। समझ गए? 2 ही फायदा है, इससे ज़्यादा फायदा नहीं है नेट निकालने का। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मैं काफ़ी लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कोशिश करिए कि JRF हो जाए। अगर आपका JRF हो जाता है ना, इनके बहुत फ़ायदे हैं। आप सीधा PhD में एडमिशन लीजिए, आपको लगभग 40,000 रुपये के आसपास मिलेगा पर मंथ। 40,000 समझ रहे हैं ना, एक आपका सैलरी हो गया और लगभग 5 साल तक आपको मिलेगा। इस बीच में आप कहीं ना कहीं जॉब तो ले ही लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर नेट निकाल रहे हैं तो उससे 5 क्वेश्चन ज़्यादा सही करिएगा तो आपका JRF हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि JRF आपका हो जाए जिस भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं। स्पष्ट हो गया है? चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। 2 तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। 2 ही तरीका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। पहला तरीका है एग्जाम के थ्रू। आप एग्जाम पास करेंगे, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। जैसे अभी MP में निकला है वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। MP में जो भी लोग नेट निकाले हुए हैं आप लोग फॉर्म भर दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो भी नेट का एग्जाम हुआ है फरवरी वाला, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दे ताकि आप लोग भी भर सकें फॉर्म, ठीक है। तो एग्जाम के थ्रू क्या होगा कि आप एग्जाम में बैठेंगे। ये एग्जाम के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो ये बेटर है, क्योंकि यहाँ पे PhD वाले को फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फायदा होगा? क्योंकि एग्जाम का 90% होता है रोल और 10% आपका इंटरव्यू का रोल होगा।
तो आप नेट निकालें, PhD निकालें, उसको क्या मतलब एग्जाम में कौन बैठ रहा है? एग्जाम में बैठ जाइए, आप अच्छा से अच्छा स्कोर करिए, इंटरव्यू में आप जाएंगे, हो सकता है कि PhD वाले को ज़्यादा वैल्यू कर दे, तो 10% का तो रोल है इंटरव्यू का ना। आप 90% में बेटर परफॉर्मेंस दीजिए, जिससे कि इंटरव्यू में अगर आपके प्रति पक्षपात भी हो जाए तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो एग्जाम के थ्रू अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी हो रहा है, खासकर जो लोग युवा हैं, जो लोग आप लोग अभी 25 26 23 24 साल में नेट निकाल रहे हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे भेदभाव नहीं हो सकता है। आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले आइए, इंटरव्यू में थोड़ा कम भी रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे होता है, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे, तो वहाँ पे हो जाता है थोड़ा पक्षपात, क्योंकि मतलब इंटरव्यू में तो वो किसी को फायदा पहुँचा सकता है, ठीक है, हो सकता है जान पहचान हो तो उसको ज़्यादा मार्क्स दे देगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। तो पहला तरीका यही है आपको प्रोफेसर बनने का। दूसरा तरीका देखते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू। जैसे DU अभी निकाला, आपको मैं बताऊँ कि मेरा भी इंटरव्यू कॉल आया है DU में। उसमें क्या होता है ना कि आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई के लिए आपका 60% से ज़्यादा BA में चाहिए, 60% से ज़्यादा MA में चाहिए। अगर इससे कम है तो आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, याद कर लीजिए। इंटरव्यू कॉल आने का संभावना बहुत कम है आपका, इसलिए 60% से ज़्यादा रहना चाहिए। 60% से कम, इस दोनों में अगर आपका एक में, चाहे BA में कम है चाहे MA में कम है, तो आपका नेट प्लस JRF होना चाहिए, तब आपका कॉल आएगा। ऐसा नहीं कि दोनों में अगर आपका 60% से कम है, अगर और आप OBC EWS और जनरल है तो आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। ये मैं SC ST के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं OBC जनरल के लिए बात कर रहा हूँ। अगर दोनों में आपका BA प्लस MA दोनों में 60 से कम है तो आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा डायरेक्ट में, ठीक है। अगर आपका किसी एक में 60 से कम है, बाकी में आपका 60 से ज़्यादा है, तो आपका नेट प्लस JRF होना चाहिए, तो आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, क्योंकि नेट प्लस JRF का 10 पॉइंट हो जाएगा, सिर्फ नेट का 8 पॉइंट मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको एक सीट पे 20-25 लोग बुलाए जाते हैं। जैसे 5 वैकेंसी है तो 100 लोग बुलाया जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जो लोग अभी यंगर जनरेशन के, जैसे हम लोग, आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 25-26 साल में, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत ये होता है, इंटरव्यू में जो लोग PhD करके जाता है ना, उन लोगों का थोड़ा सा जान पहचान होता है, उन लोगों का थोड़ा सा यही फील्ड में उन लोग का अनुभव रहता है पिछले 5-10 साल का, तो उन लोगों का सिलेक्शन होने का संभावना ज़्यादा होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नेट कम एज में निकालते हैं उसका होता ही नहीं है, इसमें होता है लेकिन कम होता है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, हवा हवाई सोचने से फ़ायदा नहीं होगा, प्रैक्टिकली इसको सोचिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें संभावना कम होता है, जो लोग कम एज के होते हैं उनका प्रोफेसर बनने का। अगर एग्जाम के थ्रू होता है तो बहुत, अभी एग्जाम कहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, हरियाणा में एग्जाम आ रहा है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, आपका राजस्थान में सेट हुआ है वहाँ पे आएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आएगा क्योंकि वहाँ भी सेट हुआ है। जहाँ भी सेट हुआ है मान के चलिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती आने वाला है, ठीक है। तो जो भी लोग निकाल लिए असिस्टेंट नेट एग्जाम बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं निकाले हैं कोशिश करिए कि जून एग्जाम आपका किसी भी तरह से रुके नहीं। समझ गए? थैंक यू।